आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 6 जो बताता है सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे होमिसाइड क्या होता है। तो होमिसाइड दो तरीके का होता है, एक होता है लॉफुल होमिसाइड, एक होता है अनलॉफुल होमिसाइड। तो लॉफुल होमिसाइड में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनमें हमें बचाव मिलता है, जैसे कि जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। और दूसरा होता है अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड होता है कल्पेबल होमिसाइड हो गया जिसमें हमें बचाव नहीं मिलता है। सेकेंड थिंग मर्डर हो गई, थर्ड थिंग हो गया डेथ, नेग्लिजेंस से जो डेथ होती है वो। तो हम सबसे पहले जानेंगे कल्पेबल होमिसाइड की बारे में। कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। तो कल्पेबल होमिसाइड में सबसे पहले हम जानेंगे कल्पेबल का मीनिंग जनरली क्या होता है। तो कल्पेबल मीन्स होता है क्रिमिनल, होमिसाइड मतलब होता है ह्यूमन किलिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, ये क्रिमिनल ह्यूमन किलिंग, जान से मार देना। तो सबसे पहले लॉफुल होमिसाइड जो होता है वो कैसा होता है, एक्सक्यूजेबल भी होता है, जस्टिफाइबल भी होता है। जनरल एक्सेप्शन में देखा है कि डेथ अगर एक्सीडेंट से हो जाती है तो वो एक तरीके से आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, बचाव मिल जाता है। आप कल्पेबल होमिसाइड्स के स्टेजेस को जानेंगे, 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को जानेंगे। तो सबसे पहला होगा इंटेंशन, दूसरा होता है बॉडीली इंजरी, थर्ड होता है नॉलेज। ये तीनों चीज़ें कल्पेबल होमिसाइड में इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट से कल्पेबल होमिसाइड में। तो कल्पेबल होमिसाइड हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन आ गई, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ दो चीज़ें देखी हमने, पहला क्या इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। मृत्यु कारित करने के लिए दो चीज़ें, इंटेंशन होना चाहिए और बॉडीली इंजरी विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। उसके एक्ट से उसे पता है कि मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस ऑफेंस को क्या बोलेंगे, कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। क्या किया उसने, कल्पेबल होमिसाइड किया, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट से आप पढ़ लीजिएगा। और ये सी वाला इलस्ट्रेशन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, आप देखिएगा। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशंस पे। तो पहला एक्सप्लेनेशन बताता है क्या कि ये तीनों स्टेजेस में बताएगा कि इन तीनों में आप जान सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड हुआ है। अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडीली इन्फर्मिटी एंड देयरफॉर एसिलरेट्स, बट क्या एसिलरेट, डेथ को एसिलरेट करता है। उसको पता है कि उस सामने वाले पर्सन को कोई डिसीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो वो क्या माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। मृत्यु उसी ने कारित की है ऐसा माना जाएगा। उस पर्सन को अगर नॉलेज है इस चीज़ की, जैसे कि किसी पर्सन को कोई भी डिसीज़ है, किसी को डायबिटीज़ है, उसको शुगर खाने से मना किया और आप उसको बहुत ज़्यादा शुगर दे देते हो तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपने उसकी मृत्यु कारित की है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन 2 जिसमें बताता है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि अगर किसी पर्सन को आपने मार दिया है और आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर उसको बेटर ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो बच जाता, तो बेटर मेडिकल फैसिलिटी इज़ नॉट अ वैलिड डिफेंस। आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते हो कि हाँ कि बेटर डिफेंस मिल जाएगा, बेटर फैसिलिटी मिल जाएगी तो वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने उसको मारा है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लाइबल होगे डेथ के लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए आप लाइबल होगे क्योंकि आपने ही उसको मारा था, आपने ऐसा एक्ट किया था जिससे वो उस एक्ट से आपकी एक्ट की वजह से उसको ऐसी बॉडीली इंजरी हुई। अब एक्सप्लेनेशन 3 क्या बताता है, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स बॉम्ब। माँ के गर्भ में जो बच्चा या बालक की मृत्यु हो जाती तो वो मानववध नहीं माना जाएगा। बट इसका सेकंड पोर्शन ये भी बोलता है कि अगर वो बच्चा जिंदा है, वो पेट से निकल आया, उसकी एक भी बॉडी पार्ट निकल आया है, उसने थोड़ा सा सांस लिया है और फिर वो मर जाता है तो वो कम्प्लीटली क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा और वो मतलब बच गया। इसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल्स को। तो सबसे पहला है डेथ हैज़ टू बी शोन।
बताना चाहिए ना कि मृत्यु हुई है, मृत्यु कारित हुई। फिर डेथ हैव बीन कॉज्ड बाय एन दैट एक्यूज्ड, उसकी जो पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी लगाई गई है वही उसी ने मारा है। फिर एक्ट शुड बी डन विथ क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए इंटेंशन के साथ मारा गया है उसको। फिर इंटेंशन क्या था, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उसको ऐसा एक्ट किया गया है जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। और लास्ट है नॉलेज। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। और आगे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस आएगा, तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।